तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जॉ लाइन को एक नैरो जॉ लाइन से एक वाइड जॉ लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो और वो भी बहुत ही इजीली। ओके, सो आपको अपनी नैरो जॉ लाइन को वाइड जॉ लाइन बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना। आपको सिंपली अपने घर का जो खाना होता है, जो आप रोज़ खाते हो, उसको बहुत अच्छे से चबा के खाना है। देखो होता क्या है, जब भी हम मोस्टली हम लोग इंडियंस है या फिर आप किसी और देश से भी देख रहे हो, जो हिंदी स्पीकर्स हैं वो लोग घर पे रोटी ही खाते हैं। तो रोटी को भी अगर आप चबा चबा के खाओ तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने बस 10 बार चुई करा उसको और खा गए, ऐसा नहीं। आपको एटलीस्ट 40 टाइम्स, 32 से 40 टाइम्स के बीच में उसको चबाना है एंड देन उसको खाना है। इस एक सिंपल चीज़ से आपकी जॉ लाइन जो है वो वाइडन हो सकती है एंड आपको इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा। एंड उसी के साथ साथ अभी सर्दियों का सीज़न भी आ रहा है, तो गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें भी आएंगी एंड बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ये सब भी आने वाली है। तो ये सब जो होते हैं चबाने में थोड़े से मेहनत लगानी पड़ती है इनको। ठीक है, रोटी की कंपैरिजन में थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनको चबाने में। तो अगर आप इनको अच्छे से चबा के खाते हो ना गाइस, सर्दियों का टाइम आ रहा है, ये बेस्ट टाइम है अपनी जॉ लाइन को वाइड करने का। इवन तो गर्मियों में भी हो जाएगा बट सर्दियाँ बेस्ट है। ठीक है, जिसमें अगर आपको सिर्फ और सिर्फ खाना चबाओगे ना अच्छे से, तो भी आपकी जॉ लाइन जो है वो वाइडन हो जाएगी। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर आपको और एक्स्ट्रा में इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, जो कि है च्युइंग गम। अब देखो च्युइंग गम तो भाई साहब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप खाना भी अच्छे से खाते हो, च्युई करके खाते हो, तो आपके लिए ठीक है, अच्छा है। बट अगर आपको चैट लेवल की जॉ लाइन चाहिए ना, तो आपको चाहिए च्युइंग गम। च्युइंग गम में आपको खानी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो खानी तो सबको पता है, मतलब कौन सी वाली खानी है। देखो मैं ये 3 च्युइंग गम लेके आया हूँ जस्ट दिखाने के लिए आपको। तो 3 च्युइंग गम आती है ये वाली। मेरे को पता नहीं आपको दिख नहीं रही होगी, दिख रही होगी। देखो एक आती है सेंटर फ्रेश ये वाली, एक आती है बबल गम दिस वन, और एक और आती है, ये कौन सी है, ये सेंटर फ्रूट एक्चुअली। देखो उसका कलर देख लो आप, इसका फ्लेवर ही अलग आता है। अब देखो मैं ये ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये दो खाओगे तो भी अच्छा है, बट ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो जब आप ये वाली चीज़ खाते हो ना, तो जो आप चीज़ चबा रहे हो ना, जो भी होता है किसी भी मटेरियल से बनता है वो मुझे नहीं पता, तो वो मटेरियल इस वाली च्युइंग गम में काफ़ी ज़्यादा आता है कंपैरेटिवली। तो आपको चबाने को ज़्यादा मिलता है और ये ज़्यादा हार्ड होता है इन दोनों की कंपैरिजन में। बबल गम तो मत लेना जॉ लाइन के लिए, वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसको खाने से ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ये आप ले लो। एंड मैं कहता हूँ जैसे कि अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कम से कम 10-12 च्युइंग गम एक साथ लेता हूँ, 6 इधर और 6 इधर, ताकि अनइवन ना हो जाए मेरी जॉ लाइन। ठीक है, वो सिमेट्री रहे एक। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप अपने फेस के हिसाब से जितना आप खा सकते हो, लाइक मैं 10 से 12 खा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। उससे कम खाता हूँ तो मेरे को इफेक्ट उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कितनी खानी चाहिए, कितनी आप खा सकते हो, एंड वो चबाओ एंड कम से कम आधे से 1 घंटे उसको चबाओ। तो ऐसे नहीं चबाना, इतनी जॉ का मूवमेंट नहीं चाहिए उसके अंदर, आपको बहुत ही हल्का हल्का मूवमेंट करना है और प्रेशर लगाना है ऐसे ही। लाइक आपको ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा कि मैं चबा भी रहा हूँ या नहीं, इससे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एंड अगर आपको और प्लस करना है इसका इफेक्ट, तो आपको क्या करना है, ठंडा पानी लेना है। आई नो कि ठंड चल रही है बट स्टिल थोड़ा बहुत चलता है। ठंडा पानी लेना है, उसको हल्का सा गटकना है, थोड़ा सा कुल्ला कर लेना और पी जाना उसको। तो ये जो गम है, ये मैस्टिक गम जो होती है ना, जो बहुत हार्ड आती है, उसको चबाने बहुत फोर्स लगता है, ये वैसे ही बन जाएगी। ठीक है, आपको बस उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, ठंडा पानी, उसका थोड़ा कुल्ला कर लेना और पी जाना उसको, पानी को। च्युइंग गम मत पी जाना। लेकिन अब तीसरा पॉइंट क्या आता है गाइस, तो तीसरा पॉइंट आता है कि आपके जो मैसेटर मसल हैं, ये भी एक तरह के मसल्स हैं गाइस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको यूज़ करे जाओ और उसको रिकवरी ना दो। ठीक है, तो आपको रिकवरी के लिए क्या करना है, सबसे पहला बात तो है मसाज। आपको अपने हाथों को धोना है, अपने हाथों को, थंब को अंदर ऐसे डाल लेना है और ऐसे मसाज करनी है हल्के हल्के। और इससे होने के वाला है बेसिकली आपका जो मसल्स है वो रिकवर अच्छे से करेगा और वो ग्रो अच्छे से करेगा। और उसके बाद है कि प्रोटीन अच्छे से खाना है, वो तो ऑब्वियसली बात है, आपको प्रोटीन तो खाना ही है मसल्स के लिए। ठीक है, बाकी अपने डाइट पे ध्यान दो और आपकी जॉ लाइन, मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। एंड जब आप हार्ड च्युई करते हो ना, तो आपके फेशियल मसल्स के जो होते हैं वो आपकी बोन्स को फोर्स करते हैं ग्रो करने के लिए। बिकॉज आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है गाइज, वो डेवलप होता है 25 की एज तक। हाइट जैसा नहीं होता वो कि 18-19 तक रुक जाए, वो ग्रो करता है 25 की एज तक अच्छा खासा। उसके बाद भी ग्रो करता है, बट ग्रो करना उसके बाद अपनी तरफ से ग्रो करना उसको बहुत हार्ड हो जाता है। बट अगर आप 25 से नीचे की एज की हो तो आप डेफिनेटली ट्राई करो, आपकी जॉ लाइन वाइड होगी। एंड इवन कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि आपकी जो चिन है, जो आपकी जॉ लाइन है बेसिकली, वो फॉरवर्ड को ग्रो हो जाती है, जैसे कि मेरी हुई है। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये आप इमेज देखो, इसके अंदर देखो मेरा कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आया है। मेरे जॉ लाइन पहले बहुत बैकवर्ड थी, बहुत नैरो थी, बट अब आप देखो जॉ लाइन में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है।
तो मैं जो बोलता हूँ उस पर आप भरोसा कर सकते हो, बिकॉज मुझे रिजल्ट मिले हैं और आपको भी डेफिनेटली मिलेंगे। सो अगर आपको ये टिप पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड ये था हमारा चैट मैक्स चैलेंज का, नहीं चैट मैक्स नहीं, चैट टैग एक्चुअली, चैट टैग बर्नआउट चैलेंज पार्ट 2। हमारी सेकंड वीडियो है तो पार्ट 2, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एंड मैं अपनी लाइफ से पर्सनली जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस चैनल के साथ बने रहना और हमारा अगले 60 दिन तक हमारी जर्नी में इसमें हमारी हेल्प ज़रूर करना। ठीक है, बाय।